हज़रत अमीर मुआविया की शान में नज़म इसलिए पढ़ी गई कि ये जो रजब का महीना, इसकी 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, उनका विसाल हुआ। सहाबी रसूल हैं, कातबे वही हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि ये वो सहाबी हैं हज़ार इख्तलाफात के बाद भी जिसके हाथ पर खिलाफत के मामले में हज़रत हसन और हुसैन ने खुद बैत किए। लोग कहेंगे कि हज़रत अमीर मुआविया, वो ये हज़रत अली का ये मसला था, जंग सफ़ीन में ये मसला हुआ, ये मैं तफसील से 13 जुमे इस पे लगा चुका हूँ। यहाँ जो जुमा पढ़ते हैं उनको पता है, 13 जुमे इस पे तफसील से लगे हैं, क्या इख्तलाफात थे और क्या वजह थी। लेकिन मैं फिर मुख्तसर कहता हूँ कि यहाँ बात ख़त्म हो जाती है और साफ दो टोक अकीदा कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के 5वें खलीफे हैं। कितने ही? 5वें खलीफे हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बिल-इज्मा मुकाम जो है वो हज़रत अमीर मुआविया से ज़्यादा है, हज़रत हुसैन का भी ज़्यादा है। लोग यहाँ ये समझ लेते हैं कि हम जो हज़रत अमीर मुआविया का नारा लगाते हैं, जो नज़म पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि हम हज़रत अमीर मुआविया को हज़रत अली के मुकाबले में मुकाम में खड़ा करते हैं। ये मुकाम, ये तकाबुल नहीं है। हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मुकाम समझते हैं, हज़रत अमीर मुआविया का वो कभी भी नहीं समझते। हज़रत अली खुलफ़ाए राशिदीन में है पहला मुकाम, अशरम वशरा में है, बदरी सहाबा में है, अस्साबिकून अल-अव्वलून में है, मुहाजिरीन में है, और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़ी बात कि अहले बैत में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली का जो मुकाम और मर्तबा है, इसका कोई ये हमारे नारे का या नज़म का मतलब ना ले कि हम हज़रत अमीर मुआविया को हज़रत अली के मुकाबले में खड़ा करते हैं। नहीं, हम कहते हैं कि मर्तबा, मुकाम, इज़्ज़त, रिफ़त हज़रत अली की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसको हज़रत अमीर मुआविया का पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन हम कहते हैं फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मुकाम और मर्तबा है वो उनको दिया जाए। वो सहाबी रसूल हैं। वो क्या है? या तो कोई इख्तलाफ करने वाला ये कहे ना कि वो मैं उसे सहाबी नहीं मानता, ये तो शियों ने लिख दिया कि अमीर मुआविया सहाबी हैं। शियों ने, जो सबसे बड़े दुश्मन है अमीर मुआविया के, लेकिन कहते वो भी यही है कि ये सहाबी हैं। हम कहते हैं जब कोई सहाबी है तो बाद में आने वाले के लिए बक बक करने की उनको कोई इजाजत नहीं है। सहाबी का मुकाम है, और ये हमें मर्तबा मुकाम जो सहाबा का है वो हज़रत हसन की ज़िंदगी से समझ आता है। वो ख़ुद भी बैत करते हैं, अपने भाई से भी करवाते हैं। हम कहते हैं साफ सा अकीदा है, जिससे हुसैन की लड़ाई है हमारी उससे लड़ाई है, जिससे हसन की सुलह है हमारी उससे सुलह है। और अगर कोई ये कहे कि यजीद जो हज़रत अमीर मुआविया का बेटा था वो करबला में आया था, तो लिहाजा यजीद की वजह से हम हज़रत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह बुरा कहें? बेटे की वजह से बाप को? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान ले आया था? नूह अलैहिस्सलाम खुद क्या थे? नबी जी, नबी। बेटा क्या है? काफिर। अब इस बेटे की वजह से माज़अल्लाह नबी पे इतराज हो सकता है? जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम पे इतराज नहीं हो सकता, हालांकि उनका बेटा ईमान ना लाया, बीवी ईमान ना लाई, ऐन इसी तरह हजरत अमीर मुआविया पर यजीद की वजह से इतराज नहीं हो सकता। और रही बात ये कि हजरत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह कुछ लोग कह देते हैं उनके अंदर अहले बैत का बुग़्ज़ था, सब कहें ला हौला वला कुव्वता। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जब खिलाफत में हैं तो हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साल का 1.5 लाख वजीफ़ा दे रहे हैं। कितना? 1.5 लाख दोनों साहबजादों को वजीफा देते हैं। ले कौन रहे? हजरत हसन और हुसैन, हजरत अली के बेटे। मुझे बताएं, इख्तलाफात सबसे ज्यादा इनके सामने थे या आज मेरे सामने है? जिन्होंने अपनी आंखों से इन इख्तलाफात को देखा वो वजीफा ले रहे हैं और आज के मलून को तकलीफ हो रही है। हम कहते हैं कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिससे वजीफा लिया, हजरत हुसैन ने जिससे वजीफा लिया,
हजरत हसन और हुसैन हमारे ईमान का हिस्सा हैं, जिनसे वो वज़ाइफ ले रहे हैं, हमारा वो भी ईमान का हिस्सा है। क्योंकि अगर कोई मसला खराब होता, अगर कोई मामला खराब होता, तो हजरत हसन और हुसैन कभी उनसे वजीफा ना लेते। ले रहे हैं तो जायज समझ के ले रहे हैं। आगे वो अली के बेटे हैं, 1 रुपया भी खुद ना रखें, खर्च कर दें, वो सखी हैं भाई, बादशाह हैं, बेशक, लेकिन ले तो रहे हैं। तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ 22 रजब को। 66,65,000 मुरब्बा मील पे हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम का परचम लहराया। सुभान अल्लाह। 66 लाख, और पूरी दुनिया है 1,10,00,000। 55 लाख आधी बनती है, आधी से भी 10 लाख ज्यादा, 11 लाख। आधी दुनिया से ज्यादा दुनिया पे हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम का परचम लहराया है। और जब हजरत अली खलीफा थे और हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया का आपस में इख्तलाफ था, रूम के बादशाह ने खत लिख दिया हजरत अली को, समझा कि आपस में लड़ रहे हैं, अब बात बन जाएगी। जब काफर का एक मिजाज है, आपस में लड़ा के फिर ही जेर करता है या आपस में लड़ाता है। बर्रे सगीर में अंग्रेज जब आया था तो उसने बर्रे सगीर वालों को क्या किया था? आपस में लड़ाया था। फिर ही इन पे हमला किया उसने, फिर भी काबज हुआ। तो उसने यह समझ लिया कि ये आपस में लड़ रहे हैं, अब मेरा काम बन सकता है। उसने हजरत अली को खत लिखा, मेरे साथ मिल जाओ, मेरी बादशाहत को तस्लीम करो, वरना तख्ता उल्ट दूंगा, वरना तख्ता उल्ट दूंगा। अब ये इख्तलाफात आपस में थे, परेशानी इधर से लहदा थी, उधर से लहदा बन गई कि रूम का बादशाह क्या कह रहा है। अब देखें ये बुग़्ज़ की अलामत है या मोहब्बत की अलामत है। अब जवाब सुने। हज़रत अली ने कोई जवाब नहीं दिया। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि हज़रत अमीर मुआविया ने जो लिखे हैं, बोले हैं, वो अल्फाज भी तारीख़ ने लिखे हैं। हज़रत अमीर मुआविया जवाब दे रहे हैं इसका। ख़ात हज़रत अली को आया है, जवाब कौन दे रहे हैं? हज़रत अमीर मुआविया। आपस में इख्तलाफ है, लेकिन जवाब क्या दिया? फरमाया, ओ रूमी कुत्ते, ओ रूमी कुत्ते, अली मेरा भाई है। अगर तेरा कदम मेरे भाई अली की तरफ बढ़ा तो अली का सिपाही बन के मुआविया मैदान में आएगा। मोहब्बत है कि नहीं? और वहां से शाम में बैठे एक आदमी आने लगा, कहां जा रहे हो? कहा मदीना में। कहा मदीना में जा रहे हो? वहां जाना, मस्जिद नबवी में देखना, एक शख्स बैठा होगा जिसका चेहरा मोहम्मद अरबी जैसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा हसीनो जमील होगा, नाम उसका हसन होगा, नाम उसका हसन होगा। उसे कहना कि आपका खादम मुआविया कह रहा था। सुभान अल्लाह। ये बादशाह हैं 64,65,000 मुरब्बा मील के। फरमाया आपका खादम मुआविया कह रहा था कि मेरे लिए हाथ उठा के दुआई कर दें। और खुद फरमाया कि मेरा पूरा घराना अहले बैत की चंद नफूसे कुदसिया का मुकाबला नहीं कर सकता। एक शख्स आया, उसने कहा मैंने आपसे मसला पूछना था। आपने फरमाया कहां से आए हो? उन्हें, मैं कूफे से आया हूं। मैं कूफे में कौन होता है? उसने कहा वहां तो अली होते हैं। तो फरमाया अली के होते हुए मसला मुझसे पूछते हो? सुभान अल्लाह। उसने कहा नहीं, मेरी मोहब्बत आपसे। वो इनाम लेना चाहता था। उसने कहा मेरी मोहब्बत आपसे, मैं मसला आपसे पूछूंगा। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया इसको कोड़े लगाओ, ये बेईमान झूठी मोहब्बत के दावे करता है, जिसे मेरे नबी ने फरमाया बाबुल इल्म है। मैं मुआविया भी कहता हूं वो अली बाबुल इल्म है। किसी को मसला पेश है तो अली से पूछे। मोहब्बत है या बुग़्ज़ है? ये एक तारीख ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने अजीब किस्से कहानियां सुनाए हैं। हजरत अमीर मुआविया ने यूं भी कर दिया, और सबसे बड़ी दलील दी जाती है हजरत अम्मार बिन यासर की, कि उनको हजरत अमीर मुआविया ने शहीद करवाया। इब्ने कसीर खोल के तो देखो, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासर को शहीद करवाया जब बागियों ने करवाया। वो बागी जिनके खिलाफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद जंगे नहरवान लड़ी है, और हजरत अली के लश्कर से टूटा हुआ लश्कर था,
वही हजरत अम्मार बिन यासर को शहीद करके निकले हैं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अम्मार तुझे एक बागी गिरोह शहीद करेगा, तुझे एक बागी गिरोह शहीद करेगा। तो उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। अब इन बागियों को इस बात का पता था, उन्होंने कहा ये बात डाल देते हैं अमीर मुआविया पे, शहीद हम कर देते हैं, डाल देते हैं मुआविया पे, और फिर क्या होगा, फिर बाद में आने वाले क़यामत तक लोग कहते रहेंगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था तुम्हें एक बागी गिरोह शहीद करेगा। तो बागी कौन है? अमीर मुआविया। अमीर मुआविया से सवाल कर लिया, इब्न कसीर में मौजूद है कि अम्मार बिन यासर को एक बागी गिरोह शहीद करेगा, और वो तो आपने उस जंग सफ़ीन के दौरान शहीद हुए हैं, तो जंग सफ़ीन तो आपके साथ थी ना, तो फिर तो वो तो आपने करवाए। अमीर मुआविया कहते हैं जो बागी हैं उनको ढूंढो। हाँ, जो आपने फरमाया जो बागी गिरोह होगा वो शहीद करेगा, फरमाया जो बागी हैं उनको ढूंढो। वो बागी कहां गए? पता चला वो बागी तो हजरत अली से इख्तिलाफ करके उस तरफ चले गए जब उनसे जंग नहरवान करनी पड़ी। अब पता चला कि ये वो लोग थे जो यहां मलबा डालना चाहते थे, लेकिन वो डाल सके नहीं। किसी ने माज़अल्लाह हजरत अबुल गादिया पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हजरत अबुल गादिया ने हज़रत अम्मार बिन यासर को शहीद किया। आप बताएं, मैंने एक बात कहनी आपसे, मैं पहले भी कहता रहता हूं, जब भाई सहाबा की बात हो ना, सही हदीस भी आ जाए, लेकिन किसी सहाबी के मुकाम में कमी लाना चाहती हो तो उस हदीस में या तावील की जाएगी या उसको छोड़ा जाएगा। क्यों? सहाबा वो हैं जो कुरान में चमकते हैं। अबुल गादिया पता है कौन है? अबुल गादिया वो सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान, 1400 जो सहाबा बैत रिजवान में थे, जिन्होंने उस दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी पे हाथ पे बैत की, उनमें अबुल गादिया भी थे, उन्होंने भी बैत की। और जब उन्होंने बैत की तो अल्लाह के नबी ने फरमाया रजी अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान पाक में कि मैं इन पे राजी हो गया जिन्होंने बैत की, जो इस दरख्त के नीचे आए मैं इन पे राजी हो गया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाए हमारे लिए वो भी काबिल ईमान है, लेकिन ये तो अल्लाह का कुरान कह रहे कि मैं इन पे राजी हुआ। अब जिन पे अल्लाह राजी हुआ, अल्लाह ने जिनको रजा का सर्टिफिकेट दिया, वो बाद में एक सहाबी का कातिल बनेगा। इसलिए हम कहते हैं अबुल गादिया को कुरान कह रहा है, इनके जन्नती और रजा की बिशारत कौन दे रहा है? अल्लाह का कुरान। और जो मसला कुरान की नस से साबित हो जाए, हदीस उस मसले को बदल नहीं सकती। या असूल याद रखें, हदीस उस मसले को बदल नहीं सकती। अबुल गादिया बैत रिजवान में तरह तरह की तारीख ने धोखा दिया, और बहुत सारे वो जो मन गढ़त रवायात वाले थे उन्होंने धोखा दिया कि हम अपनी मर्जी से सारा कुछ करवाएंगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने एक बात लिखी अपने रसाले में। उन्होंने कहा कि जब बनु उमैया का दौर था तो बनु उमैया ने अपनी मर्जी से बहुत सारी रवायतें जो थी वो लिखवा दी, झूठी मन घड़त। ये आला हजरत लिख रहे हैं। और फरमाया फिर दौर आया बनु अब्बास का, तो बनु अब्बास ने 2 लाख से ज्यादा झूठी रवायतें लिखवाई हैं बनु उमैया के खिलाफ। कितनी? 2 लाख से ज्यादा। बाद में तो यह सब कुछ होता रहा। अब मुझे बताएं कि कुरान छोड़ के इन बातों पे यकीन लाया जा सकता है? ईमान लाया जा सकता है इन बातों पे? सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। तो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, घर से लेके आओ मुआविया आए, हदीस जो है वो वही लिखे, कात पे वही। कुछ लोगों ने यह भी इतराज कर दिया ये फतह मक्का के बाद कुरान पाक रहता कितना था, ये तो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए या फतह मक्का के मौका पे हुए, उस वक्त कितना कुरान रहता था। जिन्होंने लिखा होगा वो तो बिल्कुल थोड़ा सा उस वक्त रहता था। भाई एक सूरत लिखी हो, एक आयत लिखी हो, कातबे कुरान तो हुए, कोई निकाल तो नहीं सकता। और फिर हदीस सुने, हज़रत अमीर मुआविया की सगी बहन अल्लाह के नबी की बीवी हैं हज़रत उम्मे हबीबा, अल्लाह के नबी की बीवी हैं। वो उम्मे हबीबा एक घर में बहन को मिलने आए तो वो अपने भाई के सर में तेल लगा रही थी। अल्लाह के नबी ऊपर से आ गए। आपने पूछा उम्मे हबीबा क्या कर रही हो?
कहा या रसूलल्लाह मैं भाई से बड़ा प्यार करती हूँ, तेल लगा रही हूँ। फरमाया मुआविया से तू ही नहीं, अल्लाह और उसका रसूल भी प्यार करता है। फरमाया लोगों सुनो, क़यामत के दिन मुआविया कब्र से उठेगा, इस पे नूर की चादर होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे जाते हैं, फतह मक्का के बाद हज़रत अमीर मुआविया साथ जाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखन और बाल वहां हज़रत अमीर मुआविया काटते हैं, काट के जमा करते हैं। अल्लाह के नबी ने देख लिया, फरमाया मुआविया क्या कर रहे हो? उनका या रसूलल्लाह और तो कुछ है नहीं, हुस्न जान देखें, आजिज़ी देखें। अर्ज़ की या रसूलल्लाह और कुछ नहीं, आपके बाल और नाखन रखूंगा, जब मौत का वक़्त आएगा तो उस वक़्त वसीयत कर दूंगा कि जब मुझे दफन करने लगो कब्र में रखो, मेरी आंखों पे नबुव्वत के नाखन रख देना, मेरे होंठों पे नबुव्वत के बाल रख देना, बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआविया इतना प्यार? फरमाया या रसूलल्लाह प्यार का तो इजहार ही नहीं किया जाता, इससे भी ज्यादा है। आपने फरमाया सुन, बाल भी तेरे, नाखन भी तेरे, कुर्ता उतारा, फरमाया ये कुर्ता भी तेरा। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसी कुर्ते में कफन दिया गया। और एक और बात आपको, चलो एक तारीखी बात आई बताता जाऊं। हमारे बलूचिस्तान में एक बादशाह होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उसने यहाँ से एक वफ़द भेजा, ये बलूचिस्तान से, तारीख़ की किताबों में ये वाक़या। यहाँ से वफ़द गया, कच्चे घड़े में ये अदरक उसने भेजा और एक ये जो लकड़ी थी बड़ी कीमती इस वक्त यहाँ होती थी, वो ये भेजी तोहफे के तौर पे। और अर्ज़ किया कि कह देना, मेरा सलाम कह देना और कह देना कि अगर मैं पहुँच सका तो आपके हाथ पे आके कलमा पढ़ूंगा, अगर ज़िंदगी ने साथ ना दिया तो ना दिया। ये लश्कर वहाँ पहुँचा, लकड़ी भी पहुँचा दी, अदरक भी पहुँचा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदरक को खाया और फरमाया इसमें कई बीमारियों का इलाज है। और उस कच्ची लकड़ी की बनवाई चारपाई, उस चारपाई पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को आराम फरमाते, रात को आराम फरमाते। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आपका जनाजा उठा इसी चारपाई पे। फिर उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ तो जनाजा उठा इसी चारपाई पे। हज़रत उमर का विसाल हुआ तो जनाजा उठा इसी चारपाई पे। फिर हज़रत उस्मान का विसाल हुआ तो जनाजा उठा इसी चारपाई पे। फिर 6000 दिरहम की ये चारपाई हज़रत अमीर मुआविया ने खरीद ली और ले गए शाम। और फिर फरमाया देखो मेरा कफन नबुव्वत का कुर्ता है, मेरी आंखों पे नबुव्वत के नाखन है, मेरे होंठों पे नबुव्वत के बाल हैं, और याद रखो जब मर जाऊं और दुनिया से चला जाऊं तो उसके बाद मेरा जनाजा भी नबुव्वत की चारपाई पे होना चाहिए, और यही मुआविया की बख्शिश के लिए काफी है। ये हैं सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये डीएनए टेस्ट है, बात आपको अजीब लगेगी, ये डीएनए तकिया तोड़ नाम है। राफजी हर बात पे तकिया करेगा लेकिन हज़रत अमीर मुआविया के नाम पे तकिया नहीं कर सकता। अगर किसी ने चेक करना हो कि राफजी कौन है, वो हज़रत अमीर मुआविया के नाम पे यूं उछलेगा जैसे 4 पांव वाले को मिर्चें लग जाएं। ये तकिया तोड़ नाम है। लिहाजा हर सहाबी रसूल हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारा ये अकीदा और मौक़िफ है। अल्लाह जिसको फरमाए उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, कि मैंने इनके दिलों के इम्तिहान लिए, ये अंदर से भी पाक हैं बाहर से भी पाक हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं इनसे राजी ये मुझसे राजी हुए। अब जिनसे रजा का ऐलान रब करे, और फिर क्या फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे सारे सहाबा जन्नती हैं। और फिर क्या फरमाया अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जिसने मेरे सहाबा को देखा वो भी जन्नती, और जिस सहाबी ने मुझे देखा वो भी जन्नती है। और जिनके जन्नती होने का ऐलान खुदा भी करे, मुस्तफ़ा भी करे। अगर कोई कल कमीना उठे और कहे कि मैं नहीं मानता, हम कहते हैं तू ना मान, तेरी औकात ही नहीं है। नारे तकबीर, शान सहाबा, हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती, शान सहाबा, मकामे सहाबा, नारे तकबीर। अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी के हैं मौलाना इलियास अत्तारी साहब। उन्होंने अपने पोते का नाम रखा है हसन मुआविया। सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। असल उनका रखने का मतलब नाम ये था कि ये सुलह है,
ये क्या है? सुलह। सुलह है। तो कई लोग उछले, कईयों को बड़ी तकलीफ हुई। देखो जी नाम क्या रख दिया, उन तक पैगाम पहुंचा कि आपने जो नाम रखा है ना, ये इस पे कई लोग उछल रहे हैं, वो कहते गलत रखा है। उन्हें गुस्सा आ गया। अच्छा, अब बरेलवी तबके को गुस्सा आ जाए ना तो ये बड़ा काम करते हैं, यकीन जाने। हाँ, अल्लाह का बड़ा करम है। खादम साहब रिजवी को आया तो देखा माहौल बना गया कि नहीं, तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा अच्छा नाम पे इख्तलाफ करते हैं, 22 रजब की बरकत से 22 फिजान अमीर मुआविया के नाम पे मरकज कायम करूंगा। भाई हम कभी भी तकाबल नहीं करवाते। मैंने तकाबल की बात आई तो पहले बताया, जो हजरत अली का मुकाम है वह अमीर मुआविया का नहीं है, जो हजरत हसन का मुकाम है वो भी अमीर मुआविया का। कई लोग कह देते हैं वो हसन का मुर्शद मुआविया, मैं कहता हूं नहीं, जहां जितनी बात है उतनी करो। मुर्शद हसन है, मुर्शद हुसैन है, ये अहले बैत के अजीम लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई उठे और भौंके सहाबी को। हम कहते हैं जुबान काट के रख देंगे, सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है। तो सैयदना अमीर मुआविया का इंतकाल है 22 रजब को। अब कई लोग कहते हैं ये कूंडों का महीना है और उस दिन कूंडे खाते हैं। 22 रजब को नाम क्या लेते हैं कि इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दिन फौत हुए थे या इस दिन पैदा हुए थे। याद रखें, ना वो इस दिन फौत हुए थे ना इस दिन, साफ झूठ बोलते हैं। असल में ये खुशी मनाते हैं अमीर मुआविया के विसाल की, खुशी मनाते हैं और इस नाम से ये खत्म दिलाते हैं, कह दिया कुंडों का खत्म। अगर कोई आपके पास 22 रजब को कुंडों का खत्म कह के लेके आए कुछ, आपने सहाबा की मोहब्बत में उसे इनकार करना है। पड़ोसी हो, ताल्लुक हो, रिश्तेदार हो, आपने कहना है कि मैं उस लानत में शरीक नहीं हो सकता जिसमें सहाबा का बुग़्ज़ हो, नहीं खानी। साफ समझाएं भाई, तल्लक अपनी जगह, कोई नजरो न्याज ऐसी जिसमें किसी सहाबी के राय के दाने के बराबर में गुस्ताखी और तौहीन का जो नुक्ता आता हो उसे हमने लेना। 22 रजब के कुंडे खाएंगे भाई? साफ इनकार करें, ईमान है, ईमान ईमान है। ये ना हो कि कल क़यामत के दिन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल गिरेबान पकड़ लें कि मेरे नाम मेरे फौत होने की खुशी में कुंडों का खत्म दिलाया और तुम खा गए। ऐसा बिल्कुल होने देना नहीं। ये मैसेज भी आज लेके जाएं। हम हर सहाबी को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, हर सहाबी पर जो है उसकी अजमत, शान, मुकाम पर हम ईमान लाते हैं। और कोई एक सहाबी, आखिरी सहाबी, वो सहाबी जिसने ना नमाज पढ़ी, एक ऐसा सहाबी भी है जो 1 घंटे का सहाबी है, ना उसने नमाज पढ़ी, ना उसने हज किया, ना उम्रा किया, ना उस कलमे के सिवा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ कलमा पढ़ा और उसके बाद जहाद में शरीक हुए, शहीद हो गए। गज़वा तबूक के मौका पर सिर्फ कलमा पढ़ा और कलमे के बाद अल्लाह के नबी से पूछा अब क्या करूं? फरमाया इस वक्त तो जहाद ही हो रहा है। वो वहीं गए, बकरियां चराने आए थे, वहीं गए और शहीद हो गए। अब कोई अगर इस सहाबी का भी इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। तो ये सहाबा का मुकाम और मर्तबा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामुस सहाबा हैं, खलीफा अव्वल हैं, खलीफा बिला फसल हैं। ये हमारा ईमान और अकीदा है। इसी पर जो आप साथी जमा हुए तो चलो मौक़िफ़ की बात हो गई। बहरहाल हर सहाबी का दिफा भी हमारे ईमान का हिस्सा है। इंशाअल्लाह हम हर हाल में सहाबा की अज़मत का प्रचार भी करेंगे, सहाबा की अज़मत का दिफा भी करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए जो भी करना पड़ा इंशाअल्लाह ये करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।